नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालो वाणी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे तिरुपति के लड्डुओं की। तिरुपति हिंदुओं की महान आस्था का केंद्र, जहां के लड्डू इतने फेमस हैं कि उनकी नकल में बाद में पटना के महावीर मंदिर में और अब तो खैर दरभंगा के श्यामा माई मंदिर में भी वो लड्डू उपलब्ध है। वो लड्डू खाने में इतने बढ़िया लगते थे और इतने सुपाच्य होते थे। इसके साथ ही तिरुपति की जो आस्था है, मतलब वहां के बारे में कहा जाता है कि लोग दो दो दिनों तक लाइन लगते हैं, पंक्तिबद्ध रहते हैं, तब जाकर उनको ये मिलता है मौका कि वो वहां दर्शन कर सकें। वहां एक ईसाई सरकार आई, जगन मोहन रेड्डी की। नाम सुनकर चौंकिएगा मत, क्योंकि हमारे भारत के दक्षिणी हिस्से में अधिकांश हिंदू नामों के साथ ईसाई मिशनरी मौजूद हैं, ईसाई लोग मौजूद हैं। जगन मोहन रेड्डी भी एक ईसाई ही हैं। यहाँ तक कि तमिलनाडु में अभी जो डिप्टी सीएम बनने जा रहा है, जिसने सनातन को डेंगू, मलेरिया और इरेडिकेट करने की बात कही थी, उस तमिलनाडु का वो कल को सीएम भी बनेगा, वह नाबदानी कीड़ा, जिसने कभी सनातन के बारे में न जाने क्या क्या कहा था। और वह तो बाकायदा यह घोषणा कर चुका है कि मैं एक गर्वित ईसाई हूं। केरल की और तमिलनाडु की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। हम चूंकि सामने से आने वाले खतरों को देख पा रहे हैं, इसलिए अभी हमारा पूरा ध्यान जिहादियों के नेटवर्क पर है, जिहादियों के साथ है। लेकिन ईसाइयों ने इस बीच क्या क्या किया है, वह अगर आप जानेंगे तो आप भौचक रह जाएंगे। खासतौर से अगर आप दक्षिण भारत की यात्रा करें तो तमिलनाडु और केरल खास तौर से, एक तो ये दो ऐसे राज्य हैं जहां हिंदू होना थोड़ा घाटे का सौदा है। इन सभी मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आनंद भाई। आनंद भाई बहुत दिनों से लगातार लिखते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, रिक्लेम द टेम्पल्स के एक सेनानी ये भी हैं। और हमारा मानना है कि जब तक आप मंदिरों को सरकारी कब्जे से मुक्त नहीं करेंगे, तब तक ये सब होता रहेगा। आप सोचिए कि किसी मस्जिद में, दिल्ली की जामा मस्जिद में अगर कुछ मिले, या फिर मान लीजिए कि उर्स में, या ये जो अजमेर की दरगाह है या कब्र है, उस कब्र में जो मिलता है, जो अभी मोदी के जन्मदिन पर इन्होंने 4000 किलो का कुछ प्रसाद सो कॉल्ड वेज बनाया, वेज जो भी बांटा, हलवा वगैरह, उसमें अगर सुअर की चर्बी मिला दी जाए तो क्या हंगामा होता है और इस देश में क्या होता है। लेकिन वो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इस देश में हिंदू एक ऐसा 8th क्लास सिटीजन है जिसके मंदिरों पर सरकार का दावा है, इसके अलावा किसी चर्च पर नहीं, किसी गुरुद्वारे पर नहीं, किसी मस्जिद की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये सब के सब खुद संचालित होते हैं। लेकिन मंदिरों पर अभी पद्मनाभ मंदिर को, केरल के पद्मनाभ मंदिर को अभी पिछले साल छुटकारा मिला, और अब वहां के त्रावणकोर राज्य का जो परिवार है वह उसकी देखभाल करेगा, वरना पद्मनाभ मंदिर को भी इन लोगों ने हथिया लिया था। दुख, आश्चर्य और पीड़ा की बात यह है कि जो देवस्थानम बोर्ड है उसमें ईसाइयों को भरा गया। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, सवाल ये है कि तिरुपति के लड्डू या प्रसादम जो बनता था, उसकी जो पूरी प्रक्रिया थी, क्या उसमें एक भी हिंदू नहीं था जिसे ये पता नहीं चला कि उसमें सुअर की, गाय की चर्बियां मिलाई जा रही हैं, मछली का तेल मिलाया जा रहा है? आनंद जी, जी कहाँ चूक रहे हैं हम? क्या मतलब हिंदुओं देखिए, को दे देना चाहिए? सबसे पहले अगर इस मुद्दे को समझना है तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो तिरुपति के लड्डू होते हैं ये बनते कैसे हैं। इसकी जो प्रक्रिया होती है बिल्कुल यही सेम प्रक्रिया, बिल्कुल वही प्रक्रिया पटना के महावीर मंदिर में प्रयोग होती है। अब पटना के महावीर मंदिर में अगर आप प्रयोग इसका जो होता है वो देखेंगे तो करीब 40 लोग हैं जो वहीं से उठ के आए हैं। इन लोगों को कैंकरिया प्राश कहा जाता है। कैंकरिया प्राश एक विशिष्ट, समझ लीजिए कि समुदाय होता है। इस समुदाय के लोगों का काम ही होता है मंदिर का प्रसाद बनाना, विशेषकर तिरुपति मंदिर का प्रसाद बनाना।
ये लोग सुबह सुबह 4 बजे उठ जाएंगे नहा धो करके और पूजा वूजा करके, और उसके बाद ये लोग प्रसाद बनाना शुरू करते हैं। हर रोज का इनका काम है, सुबह 4 बजे से इनका प्रसाद बनाने का काम होता है। पटना में अगर आप देखेंगे तो नाला रोड में ये लोग रहते हैं, और जहाँ पे पटना का पुराना अशोक सिनेमा हॉल हुआ करता था, उसकी उल्टी साइड एक गली है, उस गली के अंदर एक मकान है जहाँ पर हनुमान मंदिर के लिए जो प्रसाद होता है वो बनता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ये इतनी शुद्ध और सात्विक है कि आप एक बार देखेंगे तो देखने वालों को भी सदमा लग जाए, ऐसा होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप देखिए कि सिर्फ और सिर्फ जो प्रक्रिया होती है, इसके जो पुराने तरीके थे सिर्फ वही इस्तेमाल नहीं किए जा रहे, जो नई प्रक्रियाएं होती थी वो भी बिहार के मंदिरों ने अपना ली। क्यों अपना ली, कैसे अपना ली? तो ऐसे अपना ली कि ये जो सनातनी मंदिर है, हिंदुओं का मंदिर है, वो हिंदुओं के अधिकांश नियंत्रण में है, कह सकते हैं। एक बोर्ड है जो महावीर मंदिर की निगरानी करता है, महावीर मंदिर न्यास बोर्ड कहते हैं। आपको पता है कि आचार्य किशोर कुणाल उससे जुड़े हुए होते हैं। तो चूंकि हिंदू लोग जो होते हैं वो लोग मुख्यतः इस मंदिर की देखभाल कर रहे होते हैं, इसलिए ये मंदिर जो है अभी तक सही तरीके से और सही व्यवस्था के साथ संचालित होता है। आप व्यवस्थाएं भी देखेंगे तो आपको अंतर जो है वो बिल्कुल स्पष्ट नजर आ जाएगा। धक्के मार के आपको कोई मंदिर से दर्शन के वक्त हटा नहीं रहा होता, निकाल नहीं रहा होता। मंदिर की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो सुचारू रूप से चलती है। प्रसाद का जो कीमत है, जो प्रसाद की कीमत है वो एकदम फिक्स्ड होती है, उससे ज्यादा पे आपको खरीदना पड़े ऐसा नहीं होगा। अंदर जो मंदिर के अंदर और भी चीजें, जो भी फूल माला से लेकर के और बाकी सारी चीजें होती हैं, इनमें से किसी में भी आपको लूटपाट या ऐसी कोई हरकत आपको नहीं दिखेगी। ये चीज जब आप दूसरे सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों में देख लेंगे, और सरकारी नियंत्रण वाले मंदिर कहने का मेरा मतलब होता है कि हर एक मंदिर, ऐसा कोई मंदिर नहीं है जो सरकारी नियंत्रण में ना हो। बिहार में एक मंदिर का ये बोर्ड बना हुआ है और एक जैन साहब उसके अध्यक्ष हैं। और ये बोर्ड जो है ये अभी हाल में श्यामा मंदिर की जो प्रक्रियाएं थी उसको बदलने का प्रयास कर रहा था, और इसमें कुछ धूर्त जो थे वो घुस आए थे और वो कह रहे थे कि भैया नहीं नहीं ये तो ऐसे चलना चाहिए, ये तो वैसे चलना चाहिए। नहीं नहीं, जो लोग देखने आते हैं ना उनको बड़ी तकलीफ हो जाती है जी। तो भाई ऐसा है कि मंदिर हमारे जो है वो कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। आप मंदिर देखने नहीं आते। अगर आपकी आस्था है, आपकी श्रद्धा है उस देवी देवता में, तभी आप उसके पास आइए, अन्यथा मत आइए। आप अपेक्षा करेंगे कि आप नरसिंह के मंदिर में जा रहे हैं और नरसिंह जो हैं वो अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप को फाड़ते हुए ना दिखें, क्योंकि उससे आपकी भावना आहत हो जाती थी। तो माफ कीजिए भाई, आप किसी और मंदिर में जाएं। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, कोई घसीट करके आपको मंदिर नहीं ले जा रहा है। आपको अगर लगता है कि दूध चढ़ाने से दूध बड़ा वेस्ट हो जा रहा है तो आप मत जाइए शिव मंदिर में, मत जाइए शिवलिंग के पास। कोई जबरदस्ती आपको लतिया करके उस मंदिर में तो पहुंचा नहीं रहा। तो ये सारी चीजें जो है ये हिंदू देखता ही नहीं या हिंदू सोचता ही नहीं। आपको जिस देवी में या देवता में आस्था हो, अब देवी में अगर आपकी आस्था नहीं है, क्योंकि कई जो धर्म होते हैं जिसके मानसिकता आप में घुस गई है, उसकी वजह से अगर आपके मन में ये घुस गया है कि देवी तो हो ही नहीं सकती, स्त्री जो है वो देवी कैसे हो सकती है, देवता होने के लिए तो पुरुष होना ही आवश्यक है, तो मत जाइए देवी के मंदिर में। यहाँ आनंद भाई मुझे लगता है कि हिंदू सोचता क्या है, हिंदू देखता क्या है। मुझे लगता है कि हिंदू कुछ नहीं देखता, क्योंकि न देखता है न सोचता है। उसने अपनी सोचने की क्षमता जो है वो गिरवी रख दी है सरकार के पास। यह एक सरकार बहादुर कर देगी जी, हम क्यों करें जी। पड़ोसी के घर में भगत सिंह पैदा होगा जी, हम क्यों करें जी। यह तो एक बहुत सामान्य सी बात है, ये सब कुछ आया है। यह एक बहुत सामान्य सी बात है कि जितने भी बिब्लियोलेट्रस रिलीजन या मजहब हैं, जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं बेसिकली, और उनको मजहब का या रिलीजन का जामा पहनाया गया है, नेमली अगर कहें तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी का पूरा ढांचा जो है, आज जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, वो पूरी की पूरी वहां से उधार ली गई है। जो चर्च होता है उसका एक बड़ा पादरी, फिर छोटा पादरी, और फिर इस तरह से, और उस पर फिर मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेसी का सिद्धांत है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। एक चीज जो कॉमन है कि एक सच्चा ईसाई या सच्चा मुसलमान अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक आपको, किसी काफिर को, नॉन बिलीवर को
अपने पाले में लाने की कोशिश करेगा। और ये काम मुसलमान बहुत मूर्खतापूर्ण तरीके से करते हैं, इसलिए वो पूरी दुनिया में सामने बदनाम हैं। होते हैं। बदनाम ईसाई होते हैं। बहुत ईसाई बहुत चुपके से करते हैं। और आप देखिए कि जहां जहां खास तौर से वनवासी हैं, आदिवासी हैं, भोले वाले लोग हैं, पूरे उत्तर पूर्व को इन्होंने बर्बाद कर दिया। पूरे झारखंड में ये घुस गए, छत्तीसगढ़ ये में ठहर घुस जाइए, गए। ठहर जाइए, ठहर जाइए। मैं आप पर आऊंगा। ये जो गलतफहमी है ना, ये बिहार वासियों को निकाल देनी चाहिए नहीं अपने नहीं, दिमाग मैं से। मैं एक बार मैं मैं बिहार घूम बोल के रहा हूँ। देख लीजिए, मेरे साथ देख लीजिए घूम के, मैं आ उसके बाद रहा हम हूँ दिखाते हैं। मैं आ रहा हूँ। पूरा झारखंड, पूरा छत्तीसगढ़, बिहार में मिथिलांचल तक में इनकी ऐसी पैठ है कि अभी मैं जिस जगह रह रहा हूं उस जगह वो घोर गांव, ग्रामीण इलाका है। और यहां पर मैं देख रहा हूं कि लोग हालेलुया और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। समाज का जो भी वंचित, पीड़ित, शोषित सो कॉल्ड तबका है, उस पर ये चोट करते हैं और उनको 2 किलो चावल और पता नहीं क्या देकर ये कन्वर्ट करते हैं। और ये इनकी किताबों में है। हिंदू के साथ दिक्कत यह है कि वो ना अपनी किताबें पढ़ता है ना इनकी किताबें। आप कुरान पढ़ लो भाई, आप बाइबल पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कि ये पूरा डिजाइन क्या है। अभी गुजरात का एक वीडियो मैं देख रहा था कि 2 बच्चे 14-15 साल के हैं और वो एक पार्क में टहल रहे हैं, और जब वो जा रहे हैं तो कानों को बंद कर ले रहे हैं एक खास समय। आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो देखेंगे कि पीछे से बैकग्राउंड से कोई भजन बज रहा है। मतलब इतनी कट्टरता है, इतनी सारी चीजें हैं। और हिंदुओं का क्या है, कोई उनको जूस में मूत पिला दे रहा है, कोई थूक के रोटी खिला रहा है। अब तो तिरुपति में चर्बी बेची जा रही है, चर्बी मिलाई जा रही है। और मजे की बात है कि उस ईसाई पर कोई कोई कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई छोड़िए, उसकी भर्त्सना तक नहीं होगी। तिरुपति देवस्थानम में जो तथाकथित हिंदू हैं उनकी मलामत नहीं होगी, उनको जूते नहीं लगेंगे। ये जो हिंदुओं का सोया हुआ रहना है, ये जो विराट हिनू जिसको हम लोग कहते हैं, इसका जो विराट आलस्य है, क्या आपको लगता है कि सनातन का उत्पाटन अब खुद महाकाल ही चाह रहे हैं? देखिए, अब जो शुरुआत में हम लोग बात कर रहे थे, जैसे महावीर मंदिर में जो कि सेम प्रसाद चढ़ता है, तो इसमें क्या किया गया, प्रक्रियाओं को सही करने के लिए फसाई जिसे हम लोग कहते हैं, फूड का जो एक अथॉरिटी होती है जो फूड की जांच करती है, उसके सर्टिफिकेशन कुछ ही साल पहले, 1-2 साल पहले ही लेकर के, और इस प्रक्रिया को बिल्कुल जो डॉक्यूमेंटेड और रिकॉर्डेड और सरकारी एजेंसियां जो जांच करने वाली होती हैं उनके दायरे में ला दिया गया। और इससे क्या होता है फायदा? इससे फायदा ये होता है कि अब जो एक तरीका बना हुआ था कि ये फिक्स्ड तरीका है, ये वाला घी पड़ेगा या इस स्टैंडर्ड का घी इसमें डाला जाएगा, काजू की मात्रा इतनी होगी, किशमिश की मात्रा इतनी होगी, मैदा या और चीजें जो पड़ती हैं उनकी मात्रा इतनी होगी, भुना इतनी देर जाएगा, वो सारा कुछ एक प्रक्रिया जो होती है वो तय हो जाती है और उस प्रक्रिया से बनता है। जो नंदिनी घी ये लोग मंगवा रहे थे, ये इन्होंने कई साल से मंगवाना बंद कर दिया था तिरुपति वालों ने। और तिरुपति में वो जो दूसरा वाला घी आ रहा था, उस घी में क्या क्या मिलावट थी। अब एक बार जब आप घी को एक पैकेट में या एक डब्बे में, एक कनस्तर में बंद कर देते हैं और उसके बाद उसे बेचना शुरू करते हैं, तो जो पकाने वाला होता है उसके लिए पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो कोई वैज्ञानिक प्रयोग नहीं कर रहा, वो परंपरागत रूप से जो सीख करके आया था, वो मान के चल रहा है कि मंदिर को जो घी दिया गया है वो घी ही होगा। तो उसके साथ बेचारे के साथ धोखा हुआ है। अब सोचिए कि पीढ़ियों से जो काम ये कोई कर रहा हो, जो बचपन से ये मानता आ रहा हो कि मेरा तो काम ही यही है कि मुझे प्रसाद बनाना है, और वो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मान रहा हो कि मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां मंदिर के लिए प्रसाद बनाने का काम मुझे मिला हुआ है। और इसके लिए वो कोई सैलरी नहीं लेता, ध्यान दीजिएगा, कोई सैलरी नहीं होती। ये जो कैंकरिया प्रास होते हैं, इनकी सैलरी नहीं होती। मंदिर के जो पुजारी होते हैं उनकी ही तरह इनके पास कोई सैलरी नहीं होती। जो मिठाइयां बिकी जिस पर कि न्यूनतम प्रॉफिट होता है, मिनिमम प्रॉफिट, अगर 250 रुपए लगे हैं बनाने में तो वो 251 रुपए का बेचेगा, तो वो जो 1 रुपया या 2 रुपया प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को उन सारे लोगों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। उस मिनिमम प्रॉफिट को मुश्किल से 1 किलो पर 2 रुपए से 5 रुपए का प्रॉफिट होता है, बहुत मुश्किल से।
और कोई सैलरी नहीं होती। बिना सैलरी के ये आदमी हर रोज सुबह 4 बजे उठता है, नहाता है, चाहे ठंड का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, आकर के काम करता है पूरे दिन। और खाना ये जब बना रहा होगा तो ये खा करके नहीं आएगा, खुद खा करके, और जब आप प्रसाद के लिए भोजन बनाना शुरू करें ऐसा आप नहीं कर सकते। तो इसके खाने का समय जो होता है वो प्रसाद के बन जाने के बाद का समय होता है। प्रसाद पहले ये पका लेगा, लड्डू वड्डू बना लेगा, उसके बाद खाएगा, और उसके बाद ये लड्डू की पैकिंग वगैरह शुरू करता है कि भैया पैकिंग करने का टाइम जो था उस समय आपने खा लिया है तो ठीक है, या उसको उठा के थाल में मंदिर तक पहुंचाने का टाइम जो था उस समय आपने खा लिया है तो ठीक है, लेकिन आप जिस समय पका रहे होंगे, जितनी देर तक आप पकाएंगे उतनी देर तक आपको भूखे रहना है। तो सुबह 4 बजे से जो ये काम कर रहा हो उसमें ये भूखा भी बैठा होता है। और इस आदमी की भावना कैसी आहत हुई होगी आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, आप फील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत आपने 10 साल 20 साल की ही नहीं है। तो उस आदमी की भावना जैसी आहत हुई होगी इन खबरों को सुनने के बाद, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जी। वो अब और ये यही सोच लो, बात आप जो ये काम करते करते बूढ़ा हो चुका है, अब सोचिए जी कि उसमें से कई ऐसे होंगे जो 50 साल 60 साल के होंगे, जो 100% धार्मिक होंगे, बिल्कुल शाकाहारी भोजन बिना प्याज लहसुन वाला खाते होंगे। अब वो उसे जब पता चलेगा कि मैंने प्रसाद के नाम पर लोगों को ये खिला दिया है, तो ये जो अपराध बोध, ये जो पाप का बोध उसके सिर पे आएगा। जी उस पाप के बोझ से कौन सी न्याय व्यवस्था है, एक तो तथाकथित न्याय व्यवस्था को न्याय व्यवस्था कहना ही गलत है, क्योंकि भारत में न्याय तो होता नहीं, कानूनों का पालन होता है, तो न्याय तो होता नहीं कभी। तो वो भी ये नहीं जो होता न्याय है। व्यवस्था है, जो न्याय व्यवस्था है या जो हमारी कानूनी व्यवस्था है, वो उसे कौन सा इंसाफ दिला पाएगी उस व्यक्ति को जिसकी भावना बुरी तरह आहत हुई है, पता नहीं। जी। जो खाने और से संबंधित, खाने में मिलावट से संबंधित कानून है भारत के, वो कितने कमजोर और नाकारा है इसका अनुमान आप इस बात से लगा लीजिए कि दिवाली नजदीक ही है और अभी जो है हर जगह छापे पड़ने शुरू होंगे और सब बताना शुरू करेंगे कि यहाँ इतने किलो नकली मावा पकड़ा गया, तो यहाँ इतने किलो नकली घी पकड़ा गया, तो यहाँ इतने किलो मिलावटी मिठाइयां पकड़ी गई। तो ये जो हिंदुओं के साथ शोषण के तरीके हैं ये तरह तरह से जारी हैं। और जी सरकार जो है इंक्लूडिंग मोदी सरकार, इंक्लूडिंग भाजपा के सारे नेता, सारे के सारे नेता जो है वो इस पाप में भागीदार हैं। तो जो आप ये देखते हैं ना कि कुछ पीढ़ियों के बाद, एक पीढ़ी दो पीढ़ी के बाद जो है नेताओं की पीढ़ियां जो होती हैं उसमें मंदबुद्धि लोग निकलने लगते हैं, अपाहिज लोग निकलने लगते हैं, तो वो सारा आपके ही पापों का फल होता है जो आपके आगे आने वाली पीढ़ियों को जो है वो भुगतना पड़ता है। ये जी। जो और मंदबुद्धि वगैरह वैसे निकलने, और वैसे हम लोगों को बहुत सारा इंतजार भी नहीं करना है। हमारे सामने तेज प्रताप का उदाहरण है, नौमी फेल तेजस्वी का उदाहरण है, हमारे सामने राहुल गांधी का उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है पूरे पूरे जो वंश को आपने खत्म कहा हो है जाते हैं आप कि देखिए, वो। पूरे पूरे जी वंश को खत्म हो जाते हैं आप देखिए कि एक वंश था, अब लालू यादव का ही देख लीजिए, एक पीढ़ी में ही समाप्त हो गया। जी। तेज प्रताप तो आगे कोई है और नहीं, इसके अलावा तेजस्वी के आगे जो हैं भी उनको आप यादव कहेंगे तो भाई मुझे आप पे हंसी आएगी। जी। और इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत तेरे कर्म कुकर्म अकर्म विकर्म सुकर्म जितने भी हैं वो नेताओं के या अधिकारियों के जो वो पास आएंगे। लेकिन दर्शकों और श्रोताओं सोचिएगा जाते जाते कि आप एक हिंदू होने के नाते क्या कर रहे हैं। त्योहारों का मौसम आ गया है, अब अगले 2-3 महीने लगातार त्योहार ही त्योहार आएंगे, लेकिन आप क्या करते हैं? पूजा वाला घी देना। पूजा वाला घी मतलब ये हिंदू ऐसा हिंदू स्वयं भी करता है, पूजा वाला ऐसा घी नहीं देना। ऐसा नहीं कि वो बहुत ही पवित्र और एकदम उच्चतम क्वालिटी का हो। वो घी जो आप ले जा रहे हैं 25 रुपए में इतना बड़ा डब्बा, सरकार सोचिए तो सही कि 50 रुपए में तो आधा लीटर दूध आता है, वो भी बाजार का, आपके सामने की गौ माता का या भैंस का दूध नहीं रहता है वो। आप 25 रुपए में इतना घी ले जा रहे हैं, पूजा वाला घी। पूजा वाला कपूर दे देना, फलाने वाला ये दे देना, मतलब सारी जितनी चीजें हैं सब निम्न क्वालिटी की, निम्न गुणवत्ता की, और ये हर एक हिंदू करता है। भाई आप और जैसे ही अपवाद आप ये होंगे। करते हैं तो इस पाप में आप भी भागी हो जाते हैं। और उसके बाद जब बुढ़ापे में आप ये पूछते हैं हम कौन सा पाप किए थे जो हमको ये दंड मिला, भैया पाप आपने किया है और आपको अच्छी तरह मालूम है कि आपने कौन सा पाप किया है।
और ये मत सोचिए, ये कतई मत सोचिए कि आप अपवाद हैं, अगर मान लीजिए गलती से, वैसे वो आप होंगे नहीं, क्योंकि आपके चारों तरफ इतना है कि आप उतनी स्क्रूटनी करेंगे ही नहीं जो हम लोगों जैसे पूर्णकालिक हिंसक हिंदू कोट अनकोट करते हैं, उतना आप नहीं कर पाएंगे। बहरहाल अगर आप अपवाद भी हैं तो फिर धन्यवाद, और अगर नहीं है तो अपवाद बनने की कोशिश कीजिए। पूजा सामग्री के नाम पर घटिया और निम्न कोटि की वस्तुएं लाना बंद कीजिए, ये कम से कम आप अभी और से ये कर सिर्फ सकते हैं। आम जो अन्यथा जी, जी, अन्यथा इसमें सिर्फ आप ध्यान अन्यथा रखिए। हाँ, अन्यथा बोलिए। आप अन्यथा आप पूजा मत कीजिए, क्योंकि आप मुसलमान नहीं हैं, आप ईसाई नहीं हैं कि आपको जाके वहां पर माथा रगड़ना ही है, नहीं है। आप मत कीजिए पूजा, लेकिन देवताओं को, देवियों को कम से कम वो अखाद्य अर्पित मत कीजिए। घी के नाम पर चर्बी मत जलाइए। अगर आप घर में बनाया हुआ घी नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं तो बाजार से सबसे शुद्ध प्रकृति का घी लाइए, कपूर लाइए, हवन सामग्री लाइए। लेकिन आजकल क्या है, सारी हवन सामग्री वो चिड़चिड़ी की लकड़ी, भैया हमें नहीं मिलती है गाँव में, तुमको वो प्लास्टिक में पैक करके 5 रुपए में दे दे रहे हैं, 8 प्रकार की लकड़ी। कमाल है भैया, बहुत सुंदर, इससे अच्छी बात क्या होगी। हर एक हिंदू का यह कर्तव्य है, अगर अभी भी नहीं जगे, अभी भी नहीं उठे, तो आपका और हमारा इस पूरे देश से, क्योंकि अब कोई जगह बची नहीं है भागने के लिए हिंदुओं, तो पूरे देश से उत्पाटन हो चुका है। जो भी 50-60 करोड़ बचे हैं अभी, वो 1 करोड़ 1 अरब के मुगालते में मत रहिए, आप नहीं है, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी भी खुद को हिंदू कहता है, और वो नाबदानी कीड़ा भी हिंदू के खाते में ही आप लोग लिख लेते हैं, लेकिन वहां कोई हिंदू हिंदू है नहीं। आनंद भाई, आप कोई बात कह रहे थे, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेंगे, उसके बाद इस चर्चा को बंद करें। जी, इसमें 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 देखिए कि इसमें सिर्फ व्यक्ति की ही बात नहीं है, जो संस्थाएं या जो संगठन बना करके और दुर्गा पूजा के पंडाल लगाते हैं और ये सब कर रहे होते हैं, उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि बहुत सी चीजें होती हैं, जो प्रक्रिया होती हैं, और सबको ये बहुत अच्छी तरह पता है कि दुर्गा पूजा में अगर आपने प्रक्रिया पूरी नहीं की तो इसके नतीजे आपको तुरंत भुगतने पड़ते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बाकी प्रक्रियाएं जो होती हैं उनमें गलती होती है तो 5 साल 10 साल आपको समय लगता है, 20 साल समय लगता है, एक पीढ़ी का समय लगता है। तो दुर्गा पूजा में अगर आप ये कर रहे होंगे तो आपको कोई एक पीढ़ी का समय नहीं लगेगा, आपको उसी समय भुगतनी पड़ेंगी। बहुत तेजी से नतीजे इसके निकल के आते हैं बुरे वाले। तो जैसे ही आप घटिया वाला घी ला करके चढ़ा रहे हैं, आपने लोगों से चंदा लिया कि भैया हम दुर्गा पूजा करेंगे, और उस पैसे से आपने घटिया क्वालिटी का घी जिसमें कि चर्बी वगैरह मिली हुई थी वो लेकर के आपने हवन करना शुरू कर दिया, तो भैया आपको नतीजा तुरंत भुगतना पड़ेगा, आपको भुगतना पड़ेगा, आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा, आपके परिवार को भी भुगतना पड़ेगा। तो उसके लिए तैयार हो जाइए और उसका नतीजा भुगतने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहिए कम से कम। फिर ये मत पूछिएगा कि मैंने कौन सा पाप किया था जो मुझे ये दंड भुगतना पड़ा, या फिर मुझे क्यों हॉस्पिटल दौड़ना पड़ रहा है अपने बच्चों को लेकर के, अपने माँ बाप को लेकर के, या अपनी पत्नी को लेकर के। तो ये सब मत पूछिएगा उस समय याद रखिएगा कि आपने ये सारे पाप किए थे जिसका नतीजा आपको भुगतना पड़ रहा है। जी, वो जो पूजा वाला घी चढ़ाया था ना, ये उस पाप का नतीजा है। जी, तो और ये चलते आपको चलते मानसिक रूप से तैयार रखना। जी, और जी, चलते चलते फिर से एक बार वही बात कि आपको आपवादिक बनना होगा, वरना ये वही बात है कि हमारे देश में हर एक आदमी भ्रष्टाचार से परेशान है। और हर एक आदमी, मैं आज तक जिससे मिला हूं, किसी ने नहीं कहा कि उसका बाप, उसका दादा, उसका चाचा या वो खुद चोर है, करप्ट है, भ्रष्ट है, नहीं। तो फिर इस देश में भ्रष्टाचार आ कहां से रहा है। उसी तरह अगर आप हिंदू हैं और आप आपवादिक हैं, तो फिर आपको चर्बी खिला कौन रहा है। क्यों नहीं तमिलनाडु के हिंदू सड़कों पर हैं, क्यों नहीं पूरे देश में एक उबाल है, क्यों नहीं पूरे देश के हिंदू जगन मोहन रेड्डी नामक ईसाई मुख्यमंत्री के कठोर से कठोर सजा होने के लिए लिख रहे हैं, बोल रहे हैं या बक रहे हैं। अभी हिमाचल के हिंदुओं ने थोड़ी सी राह दिखाई है, जब अवैध मस्जिदों के ऊपर उन्होंने
हल्ला बोला है। पूरे देश के हिंदुओं को यही करना होगा, वरना आप ये समझ लीजिए कि तिरुपति के लड्डू में अगर गो मांस और सूअर का मांस हो सकता है तो इस देश में हिंदुओं के लिए कहीं कुछ सुरक्षित नहीं है। आप 8वें दर्जे के नागरिक हैं और कल को आपसे जजिया वसूला जाएगा। और जजिया कैसे वसूला जाता है पता है ना? वो पैसे भी लेते हैं और आपके मुंह पर थूकते भी हैं, आपके मुंह में थूकते हैं। तो मुंह में सावधान थूकते हैं, रहिए, मुंह पर नहीं, मुंह में थूकते हैं। तो उसके लिए तैयार होइए और अन्यथा अपने आप को सुधारिए। हमें सुधरना होगा, तभी हिंदुत्व बचेगा, तभी सनातन बचेगा। फिलहाल की चर्चा में इतना ही। अगली चर्चा में फिर से कोई और ज्वलंत विषय लेकर हाजिर होंगे। अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखिए। आनंद भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय सिया राम। जय श्री राम।